साहब, आप जब विजिट कर रहे थे तो आपने कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा चीज़ों पर सब्सिडी दी गई गरीब आवाम के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस दफ़ा अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और पहले भी हमें इसके बारे में इल्म था, और हम कोशिश करते रहे कि ख़ास तौर पे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी आवाम को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने का एक वाहिद ही तरीका है कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे। और पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान के 8 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दी गई है कि जो बेसिक आइटम्स हैं वो जो गरीब के इस्तेमाल के लिए हैं वो उन तक पहुंचाए जाएं सस्ते रेटों में, मार्केट से कम रेटों पे। तो अभी जो मुझे उन्होंने ब्रीफिंग दी है, आई होप जो वो उन्होंने मुझे कुछ बताया है वो सही हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छी कोशिश है, इसको कंटिन्यू रहनी चाहिए ये यूटिलिटी स्टोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जो मिडल मैन है, जो बीच वाला आदमी है, और ख़ास तौर पे रमज़ान में ये बाबरकत महीना है, इसमें लोगों को तो ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रमज़ान को महंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, लोगों तक नहीं पहुँचने देते, फिर उसको ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यूटिलिटी स्टोर रात दिन लोगों की खिदमत करेगी और कम से कम पैसों में लोगों को ये सहूलतें पहुँचाएगी। सर, यहाँ से जो डिमांड हमारी यूटिलिटी स्टोर्स बलूचिस्तान के देते हैं, तो विफाक की तरफ से बहुत या तो लेट आता है वो डिमांड, या तो फिर उस पर नज़रसानी नहीं की जाती। आप क्या कहेंगे? मैं समझूंगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि बिफोर टाइम हर चीज़ आपको अवेलेबल है, और 80% वो बता रहे हैं कि स्टॉक पहुंच चुके हैं। अभी तक रमज़ान में काफ़ी दिन है। ये मेरे ख्याल में यूटिलिटी स्टोर वाले काबिल मुबारक है, इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने इतनी इस दफ़ा एफिशिएंसी दिखाई है, और ये इनको हर दफ़ा करना चाहिए। सर, स्कूल्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कल पेपर जो है वो बहुत सारे अजला में मुलतवी हो गया है सिर्फ इस हड़ताल की वजह से। अब तो रेगुलर शुरू हो गया, लेकिन इस जो मुलतवी शुदा पेपर इसके बारे में क्या कंसर्न होगा, और अगर स्कूल दोबारा बंदिश की तरफ जाते हैं तो क्या ऑनलाइन क्लासेस सरकारी स्कूलों में भी शुरू की जा सकती है? देखिए, ऑनलाइन बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। कोयटा शहर को छोड़ के चंद एक दो जो डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं उनको छोड़ के ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है, और हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की जो कंपनीज़ हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे एक मोनोपोली की हुई है, और यहाँ पे लोगों को जो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है, जैसे अब हमारे इलाके में यूफोन के टावर्स लग रहे हैं, मगर इस तरह का एक बाज़ार यूफोन वालों ने गर्म किया हुआ है कि हर आदमी जब तक रिश्वत ना दे उसके यहाँ टावर नहीं लगता, उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। इस तरह जोम की जो हमारे पास पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनको सब्सिडी दी हुई थी, उनके साथ उनको फाइनेंस किया हुआ था। अब शोरान शहर में टावर लगा हुआ है, मैं अपना पहले आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे शहर में टावर लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद लोकल कॉल भी हम रिसीव नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर कम्युनिकेशन से IT वालों से मैं कहूँगा कि वो इसको देखें, और जिस तरह के इन्होंने उनको वो पैसे देते हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह की फैसिलिटीज़ दें। तो हमें ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देने में बड़ी खुशी होती, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, ये तीसरी लहर जो आई हुई है, इसको रोकने के लिए एक वायद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, और वो बच्चों की तब हो सकती थी कि हम उनको घरों में तालीम दें। अच्छा, आपने अभी एक सवाल किया कि एक पेपर नहीं हो सका। वाकई कल कुछ जगहों पे, ये नहीं कि पूरे बलूचिस्तान में, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है। हम गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह वो पेपर एंड में हम उनको वो पेपर भी ले लेंगे, वो पेपर उनका मिस नहीं होगा। मगर कल मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन वाले आए थे और मेरे से कमिटमेंट करके गए कि इंशाल्लाह अब वो रेगुलरली वो जो पेपर्स होंगे वो उनके ज़रूर लेंगे, और मुझे यकीन है कि वो अपने जो उन्होंने कमिटमेंट मुझसे की है उसको वो पूरा करेंगे। अगर सवाल होता तो आप मुझे प्रूफ देते, मैं इनके ख़िलाफ़ आज ही लिखता और मैं कहता कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। आप मीडिया है, अब तो कैमरा आ गया है, अब तो मोबाइल का कैमरा आ गया है, आप प्रूफ ले आएँ, हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि पूरे बलूचिस्तान में नहीं है, यस, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बलूचिस्तान के और रिमोट एरियाज़ में भी ये फैसिलिटीज़ दी जाए जो नहीं है। मैं इनके फेडरल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
ہم ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کو سستے سٹورز دینے کے لیے تیار ہیں, پبلک کا تعاون دلانے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے ساتھ خود تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت کتنے آپ کے 225 اسٹور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں, مگر میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے جتنا ایریا ہے اس میں یہ بہت کم ہے, ان کو تعداد بڑھانی چاہیے. سر کل آپ کی جام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. بے روزگاری بھی اس صوبے کے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ مزید آپ کے محکمے میں یا کوئی اور ویکینسیز بے روزگار نوجوانوں کے لیے بھی؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے. ہم نے تقریباً کوئی 4,500 کے قریب تو جابس دے چکے ہیں. انشاءاللہ فردر ہم دیں گے. اور یہ بھی آپ کو میں خوشخبری سنا دوں, کل جو کابینہ کی کمیٹی تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا ہے, وہ 1490 کے قریب شاید جی پی کے کتنے ملازم 1493 جو امپلائیز ہیں ان کو ہم پرماننٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل قانونی تھوڑی سی مشکلات ہیں, انشاءاللہ ہم اسمبلی میں اس کو لے کے جائیں گے اور ایک قانون سازی کر کے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی بھی جو یہ 1400 بے روزگار لوگ تھے جی پی کے, ان کو ہم پرماننٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم مل کے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں, اس میں بھی ہزاروں بچوں کو ہم نوکریاں دیں گے. یہ بلوچستان کے بے روزگاروں کے لیے خوشخبری ہے.